तो आप गड्डी लेके निकले हो या ना हो, तारा सिंह जी हैंडपंप लेके वापस आ चुके हैं। एंड व्हेन आई से हैंडपंप आई मीन हैंडपंप, क्योंकि हमको ट्रेलर में हैंडपंप देखने को मिल गया, लेकिन इसके साथ ही साथ थॉर से ज्यादा शक्तिशाली हथौड़ा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, गदर 2 का ट्रेलर आ चुका है एंड इट लुक्स लाइक अ गदर ट्रेलर। मतलब कुछ मोमेंट्स अच्छे हैं, फिर कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरा माइंड लिटरली ब्लो कर दिया, लेकिन इसके अलावा कुछ ओवर द टॉप चीजें जिनको देखकर आप एक्चुअली में ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपको मूवी से एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है। लेकिन इसके साथ ही साथ गदर 2 का ट्रेलर हमको और भी कई सारी चीजें बता देता है। जैसे सबसे पहले तो ये कि ये लोग जो फर्स्ट मूवी का इमोशनल एंगल था उसको उठा करके कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। यहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि ये वही तारा सिंह है जो हमने गदर 1 में देखा था, उसका एक्सेंट वही बच्चों वाला है। एंड पहले तो मुझे सुन के थोड़ा सा वियर्ड लगा, मैंने सोचा व्हाई आर दे स्टिल डूइंग इट, लेकिन फिर धीरे धीरे करके स्टोरी पिकअप करने लगती है। हमको रियलाइज होता है कि अमीषा पटेल प्रोबेबली इस मूवी का इतना ज्यादा इंटीग्रल पार्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि मूवी का जो मेजॉरिटी पार्ट है वो पाकिस्तान में टेक प्लेस करेगा और मूवी की जो मेन कहानी है वो सनी पाजी अपने लड़के को लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे, जो कि पाकिस्तान में किसी कारणवश फंस चुका है। और वो कारण हमको समझ में आ गया, आधे से ज्यादा चक्कर दुनिया में लड़कियों के पीछे ही होते हैं भाई। और कोई मुझे ये बात बता दो, इस लौंडे को 1971 में पाकिस्तान की लड़की इंडिया में कहां से मिल गई? आई मीन उस समय तो ऑर्कुट, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था ब्रो। पर जो कुछ भी है, जितना मुझे इस ट्रेलर को देखकर समझ में आया, तो पिछले ट्रेलर में हम लोगों ने देख लिया था कि इस मूवी की टाइमलाइन 1971 की होने वाली है, और इस ट्रेलर में ये लोग एक इंपेंडिंग वॉर की बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये प्रोबेबली 1971 का जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था बांग्लादेश के लिबरेशन को लेकर, उस पे होने वाली है। ये वॉर बेसिकली 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक चला था, और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसमें कौन जीता। लेकिन ट्रेलर में हमको ये बताया जाता है कि तारा सिंह जो है वो अपने लड़के को बचाने के लिए पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमको कुछ टॉर्चर की सीक्वेंसेस दिखाई जाती है। और वहां पे जो तारा सिंह का वो लौंडा है, इसकी होती है लपक के कुटाई। एंड लपक के से मेरा मतलब है कि बहुत ही लपक के। इतना तो बचपन में पापा अभी उस पर नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे जो विलन दिखाया गया है, इसको देखकर और इसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि इसका तारा जी से कुछ पर्सनल है। एंड बाय दैट आई मीन कि मैडम जी जो है, हो सकता है कि इनके परिवार मतलब अशरफ अली के खानदान को बिलोंग करते हो। हालांकि इनके बैच को देखकर इनका नाम हमीद इकबाल समझ में आ रहा है, लेकिन इससे मुझे तो आइडिया नहीं लग पाया कि किसके रिश्तेदार होंगे। लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया कि इनका तारा से कुछ तो पर्सनल है, तभी उसके लौंडे को कुटाई करके तारा सिंह को बुलाने की कोशिश कर रहे इधर। एंड आस्क एंड यू शैल बी ग्रांटेड। तो फिर तारा जी पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, और वहां से शुरू होती है गदर 2 की एक्चुअल कहानी। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बढ़िया सा डायलॉग दिया गया है कि नमाज पढ़ने जा रहा है तो दुआ मांगना कि मेरा पापे यहाँ तक ना पहुंच जाए। पापे इज द गदर 1 थिंग दैट इज ऑल्सो बीइंग कैरी फॉरवर्ड हियर, मतलब वो लोग अभी भी वही टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, बेसिकली इसके पीछे का माइंडसेट ये हो सकता है कि ये लोग 2023 में नहीं बल्कि 1971 में है, तो मे बी इसीलिए। बट उसके बाद तारा सिंह की एंट्री होती है और हम देखते हैं कुछ हैमरिंग टाइम। नहीं, लिटरली तारा जी आते हैं और अपने एसगार्डियन प्रो मैक्स अल्टीमेट सुपरा एडिशन का जो हथौड़ा है उससे एक जीप पे मार के उसको पूरा पलटा दे। फिर इसके बाद वहां पे जितने भी सोल्जर्स हैं उनको मारते हैं, और एक के ऊपर तो ऐसा देते हैं कि फट से पूरा निकाल ही लेते हैं। अब अगर आप इसको थोड़ा सा पॉज करके देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि यहाँ पे VFX 100% नहीं है। लेकिन इसके बाद हमको एक बढ़िया सा डायलॉग सुनने को मिलता है, जो मुझे लगता है कि गदर 2 का अशरफ अली मोमेंट होने वाला है। मतलब जो हमने फर्स्ट पार्ट में सुना था ना कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा वाला, वो प्रोबेबली यही मोमेंट है। आई गेस वो लोग इस ट्रेलर में हमको पूरा ऑल इन जाकर सब कुछ देने की कोशिश करी और मूवी में क्या कुछ है वो दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे। बट ये जो डायलॉग था ना, मैं बता नहीं सकता, इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। जब मैं रिएक्शन कर रहा था, वो रिएक्शन वाला वीडियो भी डाला नहीं है, पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रोबेबली कल सुबह तक। तो उस रिएक्शन में मेरा इतना भयानक निकल के आया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट भाई। और उसको देख के मैंने यही सोचा कि भाई रोस्टिंग लेवल तारा सिंह होना चाहिए। वो कटोरा लेके जाओगे भीख मांगने, भीख भी नहीं मिलेगी। That was good. That was some really good dialogue delivery right there. फिर इसके बाद जैसे पहले वाला जो टीजर था वो थोड़ा सा इमोशंस को बताने की कोशिश करता है, लेकिन ये वाला ट्रेलर इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर देता है कि इस मूवी में हमको अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि फिर ये वहां से एस्केप करेंगे और उसके बाद हमको काफी सारे अच्छे खासे एक्शन के शॉट्स देखने को मिलते हैं जो काफी ज्यादा ओवर द टॉप है। और ओवर द टॉप से मेरा मतलब है कि एक आदमी 10 लोगों को मारे जा रहा है जिनके हाथ में बंदूक है, लेकिन वो फिर भी उस पर गोली नहीं चला रहे हैं। उसके बाद कुछ भागने दौड़ने वाली सीक्वेंसेज हैं, एंड आई अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड कि डायरेक्टर कौन सी फील के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही 90s का मैजिक कैप्चर कर रहे थे। बट मेरा सवाल ये है कि क्या 2023 में ये चीज अभी भी काम करेगी? और इन्हीं शॉट्स में जितने भी एक्सप्लोजंस हैं, इसके वीएफएक्स भी काफी इनकंसिस्टेंट फील हो जाते हैं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक चीज और भी थी कि जिस लड़की के प्यार में हमारे तारा सिंह का लौंडा गिरा है, शायद वो उसको फंसाने की कोशिश करके पाकिस्तान बुला लेती है। लेकिन इस ट्रेलर के आगे वाले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की भी इसी के साथ बंधी हुई है, तो आई गेस कि वो भी इसका साथ दे रही है। मतलब लड़की जो है वो बुरी नहीं, अच्छी है। और फिर इसके बाद चीजें थोड़ी सी और एग्जैजरेट होने लगती हैं, क्योंकि हमको ये लोग इंडियन आर्मी के टैंक्स पे बैठ के पाकिस्तान की जो आर्मी है उनके टैंक्स पर अटैक करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहीं पर हमको एक और ईस्टर एग भी देखने को मिलता है बॉर्डर मूवी का, क्योंकि सनी पाजी ऐसे ग्रेनेड्स को उठा करके टैंक्स में ड्रॉप करते हैं, जो हमने बॉर्डर मूवी में भी देखा था। लेकिन ईस्टर एग्स यहाँ पे खत्म नहीं होते, क्योंकि ट्रेलर एंड होते होते एक और ईस्टर एग देखने को मिल जाता है, और वो था हैंड पंप का। दिखाना जरूरी था भाई। एंड जिन लोगों ने गदर देखी है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हैंड पंप इज लव। उसके बिना तो क्या ही मजा है। और अगर इस पिक्चर में भी हैंडपंप नहीं उखाड़ा तो फिर क्या ही उखाड़ा। कुल मिला के गदर 2 का ट्रेलर ठीक था। आई मीन ट्रेलर में नेचुरली ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस है। मूवी फर्स्ट पार्ट का जो इमोशनल एंगल था उस पर कैपिटलाइज करके लोगों को थिएटर्स तक बुलाने वाली है, वही दिखाने वाली है। लेकिन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, वही चीज देखने में मजा आता है। आप गदर और देखोगे किस चीज के लिए? सनी पाजी दिखने चाहिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना चाहिए, अच्छे खासे डायलॉग्स होने चाहिए जिसमें थोड़ी वजनदारी हो, और पाकिस्तान का थोड़ा रोस्ट पोस्ट होना चाहिए जो इस पिक्चर में हमको होते हुए दिख रहा है। लेकिन हाँ, एक्शन सीक्वेंसेस के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जो आप कर पाओगे या नहीं मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने ओपिनियंस को कमेंट में बताना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग निकलो गड्डी लेके। रास्ते पे सड़क में एक मोड़ आएगा, उठे दिल छोड़ मत आना, नहीं तो पता चल रहा है आपको भी जाना पड़ेगा।